सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑर्गेनिक क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12th क्लास का 12th चैप्टर है जिसमें हम IUPAC नाम और सामान्य नाम अपने पढ़े। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसकी अगर बात करें अपने तो उसका जो क्रियात्मक समूह है उसका संरचना सूत्र ये होता है C+O यानी इसमें कार्बोनिल समूह भी होता है और हाइड्रोक्सिल समूह भी पाया जाता है। इस कार्बन के साथ या तो यहां जुड़ा हुआ होगा H या यहां जुड़ा हुआ होगा कोई भी R, यह बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बात करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति में जिस भी स्रोत से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया गया उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया। जैसे हम यहां पर H लेते हैं तो ये हुआ HCOOH, इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्यों कहते हैं फॉर्मिक अम्ल? क्योंकि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लाल चींटी से प्राप्त किया गया, और जो लाल चींटी होती है उसे लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। और फॉर्मिका से क्या बना? फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार अगर यहां हम एल्किल समूह CH3 लेते हैं तो इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यह प्राप्त होता है सिरके से, और सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से हम सपोज कीजिए यहां C3H7 लेते हैं, 4 कार्बन वाला लेते हैं, तो 4 कार्बन वाले को कहा जाता है ब्यूटीरिक अम्ल। ब्यूटीरिक अम्ल क्यों कहा गया ब्यूटीरिक अम्ल? क्योंकि यह जो है वो विकृत गंधी मक्खन से प्राप्त किया गया था। अब मक्खन को क्या कहते हैं लैटिन भाषा में? ब्यूटीरम। और ब्यूटीरम से क्या बन गया? ब्यूटीरिक अम्ल। इसी प्रकार अगर 5 कार्बन वाला लेते हैं तो इसे कहते हैं वेलेरिक अम्ल। 5 कार्बन वाले को क्या कहेंगे? वेलेरिक अम्ल। अब वेलेरिक अम्ल इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यह जो प्राप्त होता है वो पेड़, वेलेरिक पेड़ होता है, वेलेरिक पेड़ से प्राप्त किया गया था, वेलेरिक पेड़ की जड़ों से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम हो गया वेलेरिक अम्ल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनका सामान्य पद्धति में नामकरण इनके स्रोत के आधार पर किया गया। जैसे ये साधारण भाषा में एसिटिक अम्ल है, ठीक है। अगर इस एसिटिक अम्ल में कोई प्रतिस्थापी आ जाए, जैसे मैं यहाँ CH3 है, इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ CH2 कर देता हूं, और यहां मैंने कोई प्रतिस्थापी लगा लिया Cl, तो अब इसका जब साधारण भाषा में नाम करेंगे तो हमें प्रतिस्थापी की स्थिति है वो ग्रीक शब्द अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से प्रदर्शित करनी। अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, गामा कौन सा होगा, डेल्टा कौन सा होगा?
उसके लिए आपको ये देखना है कि क्रियात्मक समूह जो है उसके पास वाला कार्बन है वो कहलाएगा एल्फा कार्बन। ठीक है, और एल्फा कार्बन से जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, एल्फा प्रतिस्थापी होगा। तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा एल्फा, एल्फा पे कौन है प्रतिस्थापी, क्लोरो। और ये साधारण भाषा में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो हो गया क्लोरो एसिटिक अम्ल, एल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। अगर मैं यहां एक CH2 और लगा देता हूं और फिर यहां मैं Br लगा देता हूं, तो अब C डबल OH, C डबल बॉन्ड OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एल्फा है, उसके पास वाला बीटा है और उसके पास वाला कार्बन गामा होगा। तो यहां बीटा कार्बन के साथ ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे बीटा, बीटा ब्रोमो। 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से साधारण भाषा में कार्बोक्सिलिक समूह है जब एक होता है उसे तो कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH 2 होते हैं तो उसे 2 होने पर उसे क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी अगर अपने बात करें तो इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपने दिखा सकते हैं। इसका साधारण भाषा में नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है साधारण भाषा में, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अगर इसके एक कार्बन को हम बढ़ा दें, CH2 कर दें और फिर COOH कर दें, तो ये भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। इसे बोलेंगे मेलोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, मेलोनिक। ठीक है, अगर हम CH2 को एक और बढ़ा देते हैं, जैसे यहां पर देखिए CH2 2 बार कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां क्या कार्बन कितने हो गए, टोटल 4। तो इसे बोलेंगे सक्सीनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सक्सीनिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम एक CH2 और बढ़ा देते हैं, यानी टोटल कितने कार्बन करते हैं, देते हैं 5, तो इसे बोलेंगे ग्लूटेरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, ग्लूटेरिक। और अगर हम एक और बढ़ा देते हैं, इस तरीके से टोटल 6 कार्बन कर देते हैं, तो इसे कहेंगे एडीपी अम्ल, एडीपी अम्ल। इसके बारे में तो बोर्ड की क्लास में इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये सक्सीनिक अम्ल है, और 6 कार्बन वाला अगर हो, C डबल बॉन्ड OH 2 COOH हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 हो, तो इसे कहते हैं एडीपिक अम्ल। ठीक है, तो ये अपना डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण पद्धति में नामकरण था। तो इसके लिए ट्रिक होती है ओ में सर गांव आई। ओ का ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, इसका मेलोनिक अम्ल हो गया, इसका सक्सीनिक अम्ल हो गया, इसका ग्लूटेरिक अम्ल हो गया, और इसका क्या हो गया, एडीपिक अम्ल। ओ में सर गांव आई। तो ओ से ऑक्जेलिक अम्ल, एम से मेलोनिक अम्ल, एस से सक्सीनिक अम्ल, जी से ग्लूटेरिक अम्ल और ए से एडीपिक अम्ल। अब बात करते हैं अपने IUPAC नामकरण की। तो IUPAC भाषा में कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नामकरण होता है
वो एल्केनोइक अम्ल के अनुसार होता है। एल्केन प्लस ओइक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। तो जैसे मान लो पहले एक कार्बन वाला अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, इस एक कार्बन के कारण कौन सा एल्केन होगा? मेथेन। फिर इसके पीछे अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब अपने इसको CH3 करके और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेने पर क्या होगा? 2 कार्बन वाले का कौन सा एल्केन माना जाता है? 2 कार्बन को एथेन। एथेन पीछे अनुलग्न क्या आएगा? ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब अपने 3 कार्बन वाला लेते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O। 3 कार्बन वाले का कौन सा एल्केन होगा? प्रोपेन। यहां लिखता हूं प्रोपेन, पीछे अनुलग्न क्या आएगा? ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार 4 कार्बन वाले को ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 कार्बन वाले को पेंटेनोइक अम्ल, 6 कार्बन वाले को हेक्सेनोइक अम्ल कहेंगे। ठीक है, अम्ल वाली हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इनका IUPAC नामकरण अगर देखें अपने तो कैसे करेंगे? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा? एथेन। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 हैं तो 2 के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? डाई। क्या लेते हैं? डाई। क्योंकि पहले पे और दूसरे पे ही होंगे, यानी पहले और लास्ट पर ही होंगे। तो आप एथेन से पता चल गया 2 ही कार्बन है, एक 1 पे और एक 2 पे है। एथेन, या तो आप लिख सकते हैं 1,2 डाइओइक अम्ल, और या आप सीधे लिख सकते हैं एथेन डाइओइक अम्ल। डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल। इसी प्रकार 3 कार्बन होने पर पहले और तीसरे पे ही होगा, तो आप लिखेंगे प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल या प्रोपेन डाइओइक अम्ल। डाइओइक अम्ल, या ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल। इसी प्रकार 4 कार्बन होने पर 1 और 4 पे ही होगा, तो आप लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, या क्या लिखेंगे? ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। डाइओइक अम्ल। इसी प्रकार 5 होने पर पेंटेन 1,5 डाइओइक अम्ल, हेक्सेन होने पर 6 कार्बन होने पर हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से अब इनका नामकरण है।